नेक्स्ट कंटिन्यूशन में जो हम अवस्थाओं में संतुलन की शर्त पढ़ रहे हैं, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपका कोई हीट रिसीवर है और उसके ही साथ में आपका कोई नया सिस्टम है और उस सिस्टम का अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसके लिए आपकी संतुलन की क्या आवश्यक शर्त होनी चाहिए। आपको बता दूं, इसमें जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी वो मिनिमम होनी चाहिए। ये मतलब होता है अगर हम अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो हमारी हेल्महोल्ट्ज़ जो एनर्जी फंक्शन है वो इसमें क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और आपको पता है ये भी एक एनर्जी है जो कि नॉन मैकेनिकल वर्क डन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि नियत आयतन है किसी भी सिस्टम का और वो अगर किसी हीट रिसीवर के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में उसको लाना है तो उसकी शर्त क्या होनी चाहिए। तो हम वापस कोई वैसा ही डायग्राम बनाएंगे कि हमारे पास में एक सिस्टम है, ऐसा एक सिस्टम है, फिर एस डैश आपका क्या है, उष्णभंडार है और इनका कंबाइंड अगर हम मान लें सिस्टम बना तो एस सिस्टम हमने उसको मान लिया। सबके अपने अपना वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और क्या है आपकी एंट्रोपी है। ठीक है, आप एस से कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा कि मैं इसको ए और ए से स्टार्ट। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इस ऊष्मा भंडार का वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है एंड एंट्रोपी। और ऐसे इस जो सिस्टम है जिसका जो आपका दाब है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो वो वी पी और उसकी एंट्रोपी क्या है, एस है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि हीट रिसीवर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो उसको क्या दे रही है, ऊष्मा दे रहा है। कौन दे रहा है, आपका हीट रिसीवर इस ए सिस्टम को ऊष्मा दे रहा है। तो चित्र अनुसार में दिख रहा है हमारे पास में दो निकाय हैं अकॉर्डिंग टू फिगर ए एंड ए डैश। ठीक है, और कंबाइंड सिस्टम माने तो उसको ए स्टार मान लिया। इनका अपना अपना वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी है। अब हम ये मानते हैं कि ये जो हीट रिसीवर है वो इसको dq ऊष्मा क्या कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, यानी कि इसको आपकी जो dq ऊष्मा है वो इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने में क्या होगी, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको दे रहा है तो और ये ले रहा है, तो आपकी क्या होगी, सबकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा और आपके क्या होगा, उसमें वर्क डन, क्योंकि वर्क भी कर रहा है तो वर्क डन भी होगा। तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, थर्मोडायनामिक के फर्स्ट और सेकंड लॉ से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ फॉर द हीट रिसीवर क्या हो जाएगा, dq डैश इज इक्वल टू du प्लस pd। यही होगा आपका कि हमारे पास में जो ये निकाय के लिए, क्योंकि ये दे रहा है और निकाय इसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो निकाय की जो इंटरनल एनर्जी में जो फर्क आ रहा है वो, और ये क्या कर रहा है, इसको कौन दे रहा है, क्योंकि हमारा हीट रिसीवर दे रहा है इसको एनर्जी, इसलिए क्या हो जाएगा dq डैश, क्योंकि ये दे रहा है इसलिए डैश हमारा इसलिए लगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, चूंकि v कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, तो dq डैश इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, du में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी कौन से नंबर की इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट नंबर की इक्वेशन हो जाएगी। कि आपका जो dv है वो क्या हो गया, चूंकि v कांस्टेंट है तो dv आपका 0 हो गया, तो dq डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du डैश हो जाएगा, या du लिख सकते हो आप, इंटरनल एनर्जी में इसके चेंजेस आ गए। अब ऊष्मागतिकी का हमारा सेकंड लॉ क्या है, ds एंट्रोपी में परिवर्तन की दर dq बाय dq डैश बाय t डैश। ये किसके लिए लिखा हमने ये लिखा है हीट रिसीवर के लिए कि एंट्रोपी में भी अव्यवस्था तो फैल ही रही है, तो ds डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dq डैश बाय t डैश। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेकंड नंबर की इक्वेशन। इस dq को हम क्या माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या हो रही है, गिव अप हो रही है, दी ही जा रही है, तो हमारे अंदर से जा रही है, इसलिए हमने इसको क्या करा, माइनस से शो किया। अब 2 को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास में dq की जगह क्या हो जाएगा,
टी डैश डी एस डैश इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, अब आपके पास में आ गया डी यू। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डी यू इज इक्वल टू आ गया टी डैश डी एस डैश। अब इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको डी एस डैश इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, डी क्यू डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन टी डैश थर्ड नंबर की इक्वेशन। अब अगर हम कंबाइंड एंट्रोपी देखें, संयुक्त निकाय की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, संयुक्त निकाय की एंट्रोपी डी एस डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी एस डैश, यानी कि इसकी अगर एस इसकी एंट्रोपी है तो डी एस डैश इज इक्वल टू डी एस प्लस डी एस डैश। ठीक है, डी एस स्टार इज इक्वल टू डी एस प्लस डी एस डैश, ये आपकी फोर्थ नंबर की इक्वेशन। अब हम डी एस डैश की जगह क्या लिख देंगे, माइनस डी यू बाय टी डैश। ठीक है, डी एस स्टार इज इक्वल टू डी एस और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी यू बाय टी डैश। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब हम इसको वापस सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा हमारा, डी एस स्टार इज इक्वल टू टी डैश डी एस माइनस ऑफ डी यू अपॉन टी डैश। ठीक, अब आपके इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको एक परिभाषित करेंगे, डी एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम इसका कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस ऑफ डी यू माइनस ऑफ टी डी एस अपॉन टी डैश। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखूँ तो डी यू माइनस टी एस अपॉन टी डैश, ये बना आपके पास में। अब ये जो है हम इसको एक नया नाम दे देते हैं और इसका नाम हमने दे दिया एफ से, u माइनस टी एस को हमने क्या नाम दे दिया, f। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास में, माइनस ऑफ डी एफ बाय टी डैश, इक्वेशन आपकी फिफ्थ नंबर की इक्वेशन। ठीक है, इस f को ही हम यहाँ पर परिभाषित करेंगे और ये f जो है वो क्या है, आपका f क्या बना है, f क्या है हमारे पास में, f इज इक्वल टू u माइनस ऑफ टी एस। f क्या बना हमारे पास में, u माइनस ऑफ टी एस। और जब हमने इसकी इस इक्वेशन के आने की जो इस 6 नंबर की इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हमने जब हमारे इस इक्वेशन से कंपेयर करा तो हमें ये लगा कि इसकी जो रीमा आई यानी कि इसकी जो डायमेंशन आई है वो डायमेंशन ऊर्जा की डायमेंशन के बराबर ही थी। यानी कि हमने जब 6 इक्वेशन को फर्स्ट नंबर की इक्वेशन से परिभाषित किया तो हमें ये पता चला कि हमारे जो f की जो डायमेंशन निकली है, रीमा निकली है, वो इसकी रीमा की तुल्य थी। यानी कि हम इसको एक एनर्जी के रूप में बता सकते हैं कि ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है और इसी एनर्जी को हमने क्या बोला, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन बोला। ठीक है, जब हमने इसकी इक्वेशन की तुलना इससे करी तो हमें लगा कि इसकी ऊर्जा, इसकी जो रीमा है वो ऊर्जा के इक्विवेलेंट ही आई है, तो उस एनर्जी को हमने क्या बोला, इसलिए इस F को हमने क्या बोला, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन बोला इसको। इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन का नाम दिया गया। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन और कुछ भी नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू फॉर नॉन मैकेनिकल वर्क। ओके, अब हमें देखना है कि ये हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन तो हमारे पास आ गए। अब इसको हम इसके साथ अगर हम इस दोनों के साथ रख रहे हैं तो इस एनर्जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैसे ये एनर्जी रहती है, क्या है, तो हम जानते हैं कि अगर हम
हमारे पास में कोई कंबाइंड सिस्टम है और उसमें अगर हमें संतुलन लाना है, कोई भी दो सिस्टम से उनमें हमें संतुलन लाना, दैट मीन्स उसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, उस कंडीशन में मैक्सिमम होनी चाहिए। जब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि अव्यवस्था ही मैक्सिमम हो चुकी है तो उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, तो उस कंडीशन में हमारी जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स एस जो है हमारी जो हमारी एंट्रोपी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब हम जब इसका करेंगे तो ये क्या आना चाहिए आपका, यानी कि आपकी एंट्रोपी या तो 0 के बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये आपकी 7 नंबर की इक्वेशन। अब ds डैश आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे, इसको ds डैश आपके पास में क्या था, ये चीज़ थी, ds डैश इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, पुट 5 इन 7, देन हम इसको पुट कर देंगे माइनस df बाय t डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अब इसका माइनस साइन हटाएंगे तो टी ए डैश इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स df इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स आपका f जो है वो गोस टू मिनिमम होना चाहिए। इससे हम क्या शो कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी सिस्टम आपके ऊष्मा भंडार के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो और फॉर नियर वॉल्यूम भी हो, उसके साथ एक और कंडीशन क्या है कि नियर आयतन हो, देन उस कंडीशन में आपकी हेल्थ वोल्टेज मुक्त ऊर्जा फलन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तब जाके आपके दोनों सिस्टम क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ पाएंगे। ओके, अब इसी की कंटिन्यूएशन जैसे हमने नियत आयतन के लिए पढ़ा है, अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, नियत दाब के लिए। ठीक है, अब उसमें कौन सी दूसरी एनर्जी हमारे पास में क्या होगी, आएगी, तो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, यही टॉपिक है बट अब हम पढ़ेंगे नियत दाब के लिए। नियत दाब वाले निकाय के लिए आवश्यक शब्द। ठीक है, सेम यही का ये डायग्राम बनेगा, ऐसे कैसे ही नियत दाब में आपकी कौन सी एनर्जी इसमें होती है मिनिमम, वो हमें देखनी है। ठीक है, सेम यही का ये आपका डायग्राम होगा, वही आपके ऊष्मा भंडार होगा, वही आपकी क्या होगी, कोई सिस्टम होगा जिसका आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, देन हम वही आपके थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ लगाएंगे एंड देन हम वो एक एनर्जी जो आपकी एनर्जी के फॉर्म मिलेगा हमें, वो एनर्जी हम इसमें देखेंगे, वो एनर्जी हमारी कौन सी आती है वो हमें इसमें देखनी है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या हो गया, नियत दाब के लिए। सेम सिचुएशन, सेम हमारे पास में कोई एक सिस्टम, देन आपका हीट रिसीवर एडेश, एक सिस्टम कंबाइंड एडेश, देन आपके पास में कोई इसकी एंट्रोपी ds डैश, इसकी एंट्रोपी ds, इसकी आपकी कंबाइंड मान लेंगे तो ds स्टार, वही PVT, इनकी आपकी क्या है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बट प्रेशर वॉल्यूम जो प्रेशर आपका क्या है कांस्टेंट। तो वही आपकी थ्योरी आएगी, माना कि हमारे पास में दो सिस्टम है A और एक सिस्टम है A जिसका नियत दाब है वो किसी ऊष्मा भंडार A डैश के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो अब आपको वही क्या है, इसको एनर्जी गिव अप की जा रही है, d2 डैश आपका जो ऊष्मा भंडार है उसको d2 डैश एनर्जी दे रहा है। तो ये हम कौन सा लगाएंगे, लॉ ऑफ द फर्स्ट, d2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 डैश इज इक्वल टू du प्लस pdv, du प्लस pdv। अब ऊष्मा भंडार के जो शर्त है आपका, जो ऊष्मा भंडार की हमारे सेकंड लॉ लगाएंगे ऊष्मा भंडार के लिए तो क्या हो जाएगा, ds डैश इज इक्वल टू dq बाय t, ऊष्मा भंडार के लिए ये हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, अब आपके इक्वेशन नंबर 1 इसको कर दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, dq की जगह हम क्या लिख देंगे, du प्लस
PdV। तो ds डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू का यू du प्लस PdV अपॉन T डैश आ गया आपके पास में, ठीक है। अब ये आपकी थर्ड नंबर की इक्वेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, ये du प्लस PdV है तो हम इसका वापस डिफरेंशिएशन फॉर्म बाहर निकाल देंगे, तो u प्लस PV अपॉन T डैश, ठीक है। u प्लस PV जो है वो आपकी, इसको हम शो करेंगे h अपॉन T डैश। अब h क्या है, ये यहाँ पर एक नए ऊष्मागतिक जो टर्म है उसको हम देख रहे हैं। तो हमारे पास में जो PH है एक नया थर्मोडायनामिकल टर्म है, और इसकी जब हमने वही आपकी जो फोर्थ नंबर की इक्वेशन है या इसका जो हमने आपकी सेकंड नंबर की इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। तो ये इट इज अ फॉर्म ऑफ, यानी कि हमने जब फिफ्थ का सेकंड से के साथ जो कंपेयर करा तो हमें ये लगा कि H इज आल्सो इक्विवेलेंट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस H को ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी मुक्त ऊर्जा फलन। इस H को ही हमने एक नया नाम दे दिया क्योंकि इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, एंथैल्पी, एंथैल्पी मुक्त ऊर्जा फलन, ठीक है। जब हमने इस इक्वेशन फिफ्थ का इक्वेशन सेकंड के साथ में कंपैरिजन करा तो हमें पता चला कि ये जो H है उसकी जो विमा है और dQ की जो विमा है वो सेम आई है, दैट मींस इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसको हमने नया नाम क्या दे दिया, एंथैल्पी मुक्त ऊर्जा फलन। अब हम वही संयुक्त निकाय के लिए बात करेंगे, तो संयुक्त निकाय की यानी कि क्या हो जाएगी, ds स्टार इज इक्वल टू ds प्लस ds डैश। ds डैश की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये भी पुट कर देंगे, ds स्टार इज इक्वल टू ds प्लस, और वैल्यू क्या है आपके पास में, माइनस du प्लस PV अपॉन T डैश, या आप ये भी लिख सकते हो माइनस ऑफ dH अपॉन T डैश, ठीक है। ds स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, T डैश ds माइनस ऑफ dH बाय T डैश, ओके। अब हम इसको वापस अगर फर्दर सोल्व करना चाहें तो माइनस कॉमन ले लेंगे, dH माइनस ऑफ T डैश, d को कॉमन लो, ds स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ H माइनस ऑफ T डैश S अपॉन T डैश, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, आपके ds स्टार इज इक्वल टू H माइनस T डैश S अपॉन T S। अब हम क्या करेंगे, वही आपको मिनिमम की शर्त लेनी है, यानी कि आपका अगर कोई भी सिस्टम है और अगर उसको ट्रिपली मीडियम में लाना है, दैट मींस अगर वो कंबाइन हो चुके हैं तो कंबाइन होने पर उनकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, एंट्रोपी इज गोज टू मैक्सिमम, ठीक है। तो ds क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम होने के लिए ds इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ds स्टार की वैल्यू हम इसमें से पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे हमने माइनस ऑफ d h माइनस T डैश S अपॉन T डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन d h माइनस T डैश S अपॉन T डैश लेस देन इक्वल टू 0, तो d h माइनस T डैश S, ठीक है, इज इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू 0, और h माइनस टी एस आपकी क्या बन गई, एक तरीके से एंथैल्पी है। तो हमारे पास में ये क्या है, ये आपका मिनिमम होना चाहिए, यानी कि h माइनस टी डैश स्टार आपका क्या होना चाहिए, हाँ मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, मिनिमम बन जाएंगे, ठीक, ये आपका मिनिमम, दैट मीन्स h माइनस टी डैश स्टार गोज टू मिनिमम, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा भंडार के साथ नियत दाब वाले निकाय की जो संतुलन के लिए
शर्त क्या है, H माइनस टी डैश एस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और इसका एंथैल्पी की भी हमने देख ली, U प्लस पी के रूप में होती है। अब नेक्स्ट हम इसके लिए दूसरी चीज और पढ़ेंगे कि ऊष्मीय संपर्क के लिए क्या आवश्यक शर्त